हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो यार जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हो, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी बोलना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हो। प्लस इनबॉक्स है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हो, कुछ भी सजेशन दे सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हो मुझसे, ठीक है। और क्या कहते हैं, बस कुछ नहीं यार। आज का जो वीडियो है वो है टैलेंट्री के ऊपर। तो अब ये टैलेंट्री क्या है और क्यों ज़रूरी है? सो मैं बता दूँ, टैलेंट्री बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह की एक अलग सी स्पेशल एबिलिटी है जो आपकी टीम मेंबर्स को मिलती है, या जो आप टीम बना के खेलते हो आपके कैरेक्टर्स में वो स्पेशल एबिलिटीज़ आ जाती है बिकॉज ऑफ द ट्री, टैलेंट ट्री। ठीक है। और ये टैलेंट ट्री कैसे करते हैं? टैलेंट ट्री एक्चुअली सेटअप करना पड़ता है और उसे अपग्रेड करना पड़ता है। अपग्रेड आप टैलेंट कॉइन्स या टैलेंट टोकन से, इसे टोकन से कर सकते हैं। तो टोकन मेनली आपको शाओखान टावर में मिलता है, उसी में मिलता है। और वहाँ से आप टोकन्स कलेक्ट करके आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं टैलेंट ट्री को। ठीक है। तो टैलेंट ट्री एक्चुअली 3 पार्ट में होते हैं। एक होता है ऑफेंसिव, एक होता है डिफेंस, एक ऑफेंस डिफेंस, और आपका एक सपोर्ट होता है। तो ऑफेंस आपके अटैक को इम्प्रूव करता है, डिफेंस आपके सर्वाइवल को इम्प्रूव करता है, और सपोर्ट आपकी यूटिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो पहला जो मेरा टारगेट है, जो ये हमें, क्योंकि ये टैलेंट ट्री वाला जो वीडियो है ये 3 पार्ट में होगी, तो पहले पार्ट में हम ऑफेंस को जो है कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में डिफेंस को कवर करेंगे, और थर्ड पार्ट में सपोर्ट को कवर करेंगे। ठीक है। और अगर आपको पता करना है कि पार्ट 3 या पार्ट 2 कब आएंगे इसके, तो यार इंस्टाग्राम पे मुझसे ज़रूर जुड़ो, क्योंकि मैं वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करूँगा या कुछ ना कुछ रिलेटेड विद पोस्ट करूँगा। ठीक है। तो वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो तुम। तो बात करते हैं ऑफेंस की। व्हाट इज़ ऑफेंस? ऑफेंस क्या है? और पहले टैलेंट ट्री पे चलते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे देख सकते हो टैलेंट ट्री में ऑफेंस, डिफेंस और सपोर्ट तीनों है। तो आज हमें ऑफेंस कवर करना है, तो आज हम लोग ऑफेंस कवर करेंगे। ठीक है। सो देखो, पहला जो सेक्शन है ऑफेंस का, उसमें है मेंटिस स्टैंस है, लॉयन स्टैंस है, टाइगर स्टैंस है। ठीक है। तो सबसे पहले लॉयन स्टैंस भी देख लेते हैं एक बार। तो लॉयन स्टैंस देखो, 1% बेसिक अटैक डैमेज बूस्ट है। तो जो आपका बेसिक अटैक होता है वो इम्प्रूव होगा। आई थिंक 1% ही इंक्रीज़ होता है। आई थिंक, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा। और बेसिक डैमेज बूस्ट करने का कोई वो नहीं है, इसलिए मैं लॉयन स्टैंस उतना वो नहीं है। टाइगर स्टैंस में अगर मैं बात करूँ तो 2% ओपोनेंट टफनेस इग्नोर्ड है। तो टफनेस, हाँ मैं मानता हूँ टफनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यू नो एम के। तो एम के में टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक बार क्या करेंगे ना, जब मैं टफनेस के बारे में भी बताऊँगा कि, तो एक्चुअली क्या है ना, लेकिन फिर भी कंपेयर करोगे अगर आप मेंटेस स्टैंड से, तो मेंटेस स्टैंड से ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लॉक अटैक्स मिलते हैं जो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा डैमेज देते हैं। तो यहाँ पे आपका डैमेज बूस्ट हो रहा है तगड़े तरीके से। आप देखो 6% टू 8% जा रहा है। अभी भी ये मैंने मैक्स नहीं किया, मेंटेस स्टैंड को मैंने मैक्स नहीं किया है। यहाँ पे आपको 10% ब्लॉक अटैक्स आप ऐसे करोगे कि ब्लॉक अटैक्स करोगे जिसमें आपको 10% डैमेज बूस्ट होगा, विच इज़ गुड। ठीक है। तो मैंने तीनों को कंपेयर किया, उस हिसाब से मेंटेस्टेंट मुझे लगा ज़्यादा बेटर है, तो मैं मेंटेस्टेंट के साथ गया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी राय को फॉलो मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को फॉलो मत करना। आप अपने पसंद से टैलेंट ट्री क्रिएट कर सकते हो यार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से टैलेंट ट्री क्रिएट कर सकते हो। मुझे ही सिर्फ फॉलो मत करो। हाँ, मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही चीज़ बता सकूँ, वो बता सकूँ जो ज़्यादा सही टैलेंट है, या ऐसे टैलेंट भी हैं इसमें ट्री में जो यूज़लेस हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, और उन्हें मत परचेस करिएगा आप। और कुछ ऐसे हैं जिसमें आप 2 में से 3 में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो इट्स ऑल अपॉन यू। ठीक है। तो मेंटेनेंस हो गया। सेकंड फेज़ में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिसिशन, अपॉर्चुनिटिस्ट और गैम्बलर मिल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं प्रिसिशन की। तो प्रिसिशन में आपका कॉम्बो इंडर्स चांस बाई 10% है। कॉम्बो बहुत ही अच्छा होता है यार, स्पेशली
अगर आप किसी कोई बड़ा गेम खेल रहे हो, जैसे कोई बड़ा टावर खेल लो, तो उसमें कॉम्बो अटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन देखो क्या है ना, मैं टैलेंट एक्चुअली में क्या है ना, टैलेंट में ये टैलेंट भी अच्छा है, नो डाउट, प्रिसिशन भी अच्छा गुड है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे चांस आ रहा है, चांस बाई 10%। तो देयर इज़ अ चांस, नॉट कन्फर्म। ये कन्फर्मेशन नहीं है कि आप 10% का कॉम्बो दे पाओगे। ये कंफर्म नहीं है, कहीं भी ये कंफर्म नहीं लिखा है कि आप 10% का दे पाओगे, पर स्टिल ये चांस है। तो भी ये गुड टैलेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे मैच कर लोगे तो नियर अबाउट 50 का कॉम्बो देगा आई थिंक। अगर ये चांस भी है तो भी ओवरऑल प्रिजिशन वेरी गुड, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। पर मैं प्रिजिशन नहीं लिया हूँ, तो आप प्रिजिशन के लिए जा सकते हो इफ़ यू वांट। तो अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटिस्ट की। अपॉर्चुनिटिस्ट में स्टंट फ्रोजन ओपोनेंट्स टेक 50% मोर डैमेज। तो जो स्टंट हो जाते हैं या जो फ्रोजन हो जाते हैं एनिमी, आप उस एनिमी को 50% मोर डैमेज दे पाओगे। अब क्योंकि मैं जॉनी केज यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो मेन कैरेक्टर वो जॉनी केज है इस समय कॉम्बैट कप का, तो वो जानते हो कि इनकमिंग फुटबॉल आता है तो स्टंट हो जाता है अपोनेंट, तो वो क्या करेगा, 50% मोर डैमेज देगा। ठीक है, तो नॉर्मली मुझे अपॉर्चुनिटिस्ट अच्छा लगा। आप प्रिजिशन के लिए भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है यार डेफिनेटली, और अपॉर्चुनिटिस्ट के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, रही बात गैम्बलर की, तो गैम्बलर स्पेशल अटैक रिसीव 12% बोनस टू देयर रिजल्ट। ओके, व्हाट, नो, गैम्बलर मत जाना यार, डेफिनेटली गैम्बलर मत जाना। दो अच्छे, प्रिजिशन भी गुड है और अपॉर्चुनिटीज़ भी गुड है, तो इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। ठीक है, थर्ड फेज पे चलते हैं ऑफेंस के। तो यहाँ पे आपको किल स्ट्रोक दिख जाता है, विच इज़ 11% स्पेशल अटैक एंड एक्सरे फैटल ब्लो डैमेज बूस्ट। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो स्पेशल अटैक जब आप लेते हो किसी भी कैरेक्टर का, तो वो अपोनेंट को पूरी तरीके से डिफीट कर ही देता है। उसमें बूस्ट करने की ज़रूरत का बहुत रेयर केस में होता है कि आपका जो कैरेक्टर है बहुत ही वीक है, और वीक कैरेक्टर की स्पेशल एबिलिटी को आप बूस्ट कर सकते हो, डैमेज को वहाँ पे मदद कर सकता है। लेकिन आपका जब कैरेक्टर ऑलरेडी ठीक ठाक कंडीशन में है, और वो ऐसे कंडीशन में कि वो अगर फैटल ब्लो नहीं, वो एक्सरे लेता है या थर्ड एबिलिटी लेता है, थर्ड स्पेशल पावर लेता है, तो वो वैसे ही ओपोनेंट को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे किल स्ट्रोक की ज़रूरत ही नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो बूस्ट करने की ज़रूरत क्या है स्पेशल अटैक 3 को, ठीक है, एक्सरे वाले को, या कर भी सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। मैंने पहले ही कहा टैलेंट ट्री आप अपने हिसाब से बनाइए, जो आपको सही लग रहा है आप उस हिसाब से चलिए। तो किल स्ट्रोक ये है यार, यहाँ पे आप 11% जो है स्पेशल अटैक पे दे सकते हो। इसको अपग्रेड करने पे ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लिंक्वे टॉरेज 10% क्रिटिकल डैमेज बूस्ट। आई थिंक जब बात क्रिटिकल डैमेज की आती है या क्रिटिकल हिट्स या क्रिटिकल डैमेज की आती है, मैं जाता हूँ क्रिटिकल डैमेज के साथ, नो डाउट। अभी 10% है, इंक्रीज़ करने पे आई थिंक 50% हो जाएगा। 50% का क्रिटिकल डैमेज जो है बूस्ट हो जाएगा, विच इज़ गुड, नो डाउट। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि लिंक्वे वाला ये जो है टोरेज, ये जो टैलेंट है ये ख़राब है या नहीं, ये बेहतरीन है। आप किल स्ट्रोक के लिए भी जा सकते हो नो डाउट, लेकिन मेरे हिसाब से लिंक्वे टॉर्चर ये बहुत बेहतरीन है, आप इसके लिए जा सकते हो। क्रिटिकल डैमेज 10% है, मैक्स कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा यार। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेंगल होल्ड। ओके, 3% बेसिक अटैक डैमेज बूस्ट हो जाएगा अगेंस्ट एनिमीज हुज अफेक्टेड बाय फायर डॉट्स एंड। तो जो इस तरह के एनिमीज़ हैं जो मेनली, उनके लिए बेसिक अटैक जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, विच इज़ आई थिंक इस तरह का कुछ कह सकते हो। ये आई थिंक नॉर्मल, अगर नॉर्मल गेम की बात करें, नॉर्मल गेम के लिए तो आई थिंक ये स्ट्रेंगल होल्ड इज़ बिलोंग नहीं करता। आई थिंक ये आप जब आप खेलते हो, बड़ा बड़ा टावर खेलते हो या बॉसेस खेलते हो, उस केस में स्ट्रेंगल होल्ड में भी यूज़फुल। पर नॉर्मली आप जब फैक्शन खेल रहे हो
या आप चैलेंज खेल रहे हो, तो उस केस में आई थिंक फायर पॉइजन ब्लीड डॉट वाले जो एनिमीज़ आते हैं नहीं जल्दी, तो वहाँ पे इस तरह के बेसिक अटैक्स वाले चीज़ों को लेने का। खैर, आप, मैंने क्या कहा पहले ही मैंने बोला हुआ है कि आप अपने हिसाब से टैलेंट ट्री क्रिएट करो, मैं बस बताऊंगा कि क्या है। तो इसमें बेसिक अटैक्स है, तो बेसिक अटैक गुड, पर कंपेयर करोगे स्पेशल अटैक या क्रिटिकल डैमेज से तो नॉट गुड। ठीक है, सो उसमें भी इसमें भी कंडीशन लगी हुई है कि वैसे ओपोनेंट पे काम करेगा जिनके पास ब्लीड फायर वाले डॉट्स हैं, उन पे ही काम करेगा ये, तो ये किसी और पे काम करने वाला नहीं है। तो आई थिंक यू कैन गो फॉर लिंकवे और किल स्ट्रोक। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो लिंकवे को, फिर सेकंड पे दे सकते हो किल स्ट्रोक को, थर्ड पे ही मैं तो कहूँगा इसको लेना ही नहीं। खैर, अब बात करते हैं चौथे फेज़ की। ओके, तो चौथे फेज़ पे आता है रैपिड रिस्पॉन्स, ब्लैक ड्रैगन ट्रेनिंग और एक्सपोजिंग वीकनेस। सो रैपिड रिस्पॉन्स पे देखते हैं 10% स्पेशल अटैक 1 डैमेज बूस्ट। ओके, स्पेशल अटैक जो 1 है, जो बेसिक स्पेशल अटैक है, वो डैमेज उसका बूस्ट हो जाएगा। ब्लैक ड्रैगन ट्रेनिंग क्या बोल रहा है कि 5% क्रिटिकल हिट चांस बूस्ट। ओके, 5%, व्हेन यू मैक्सड आई थिंक 25 to 30% क्रिटिकल हिट चांस रहेगा, पर स्टिल देयर इज़ अ चांस। मैंने क्या कहा है, कंफर्म नहीं है, ये चांस है। देयर इज़ अ चांस यू कैन गिव 5% डैमेज बूस्ट इन ड्यूरिंग द क्रिटिकल हिट। तो क्रिटिकल हिट का चांस यहाँ पे हो सकता है बूस्ट का, कंफर्म नहीं है। तो ये जब कंफर्म नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप ब्लैक ड्रैगन ट्रेनिंग के साथ जा सकते हो, मेरे हिसाब से, जो मेरा थॉट है। एक्सपोजिंग वीकनेस की बात करें तो स्पेशल अटैक डैमेज इंक्रीज बाय 3% अगेंस्ट सेम, तो सेम यही चीज़ है भाई। तो बेसिक अटैक यहाँ पे स्पेशल अटैक आ गया। आई डोंट थिंक कि ब्लीड और फायर डॉट वाले बंदों के लिए। तो रैपिड रिस्पॉन्स विच इज़ आई थिंक गुड, क्योंकि आप फर्स्ट जो बेसिक अटैक देते हो उसमें आप अपने अटैक को बूस्ट कर सकते हो। बहुत ऐसा केस होता है कि हम लोग स्पेशल अटैक नहीं लेते या एक्सरे वाला नहीं लेते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या कोशिश करते हैं कि हमारा यार स्पेशल 1 या स्पेशल 2 ही यूज़ कर पाएँ, स्पेशल 3 के चक्कर में ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेशल 1 और स्पेशल 2 यूज़ करना पड़ जाता है, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, तो उस केस में रैपिड रिस्पॉन्स इज़ वे मच बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पेशल 1 को बूस्ट मिलता है। ऐसे ही आपका है थंडरस ब्लो। जब आप आते हो पाँचवें फेस पे, पाँचवें वाले पार्ट पे आते हो जब, तो वहाँ पे थंडरस ब्लो, यहाँ पे ये आपके स्पेशल 2 को बूस्ट कर देता है। आप यहाँ पे देखो, ये कर देता है आपकी स्पेशल 2 को बूस्ट कर देता है। तो आई थिंक इसके लिए भी आप जा सकते हो, थंडरस ब्लो के लिए। तो रैपिड रिस्पॉन्स एंड थंडरस ब्लो, क्या बोलते हो? तो ये रहा रैपिड रिस्पॉन्स था। और ये है आपका थंडरस ब्लो। तो यहाँ पे आप देखो, थंडरस ब्लो बोल रहा है 10% स्पेशल अटैक 2 डैमेज बूस्ट होगा, विच इज़ आई थिंक मैक्स्ड करने पे 50%। तो यह बहुत अच्छा है ये, तो मतलब दुगना दुगना इंक्रीज़ हो जाएगा। दुगना नहीं इंक्रीज़ होगा, लेकिन आई थिंक दुगने का आधा। 50% बहुत होता है यार, अगर 50% डैमेज एक्स्ट्रा बूस्ट होगा तो, समझ रहे हो ना? तो इसके लिए जा सकते हो, थंडरस ब्लो और रैपिड रिस्पॉन्स के लिए। आते हैं आखिरी के दो बचे हैं, 6 एंड 7। तो सिक्स फेज़ को बात करते हैं, तो 6 फेज़ में लाइटनिंग ब्लो आता है, जिसमें आपको 3% चांस टू डिसेबल ऑल द एनिमी स्पेशल अटैक्स एंड एक्सरे फॉर 5। वॉट? ये यूज़फुल है क्या? आई डोंट थिंक। एक मिनट, लेट मी चेक। आर्ट ऑफ सुनामी, 20%, 22% chance of combo, deal 20% damage to all targets. Okay, there is a chance, 22 chance combo, ठीक है, deal 20% damage to all targets.
ओके ओके। अगर आप इसे मैच कर दोगे तो नियर अबाउट आई थिंक 60 के अप्रॉक्स मे बी, या उससे ज़्यादा, मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में कितना होगा। साउंड्स गुड आई थिंक। स्टिल ये चांस है, पर स्टिल इसकी जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हैं। और ये हर एक आई थिंक अपग्रेड करने के बाद ये डील ज़्यादा करेगा। तो जो अभी 20% टारगेट पे कर रहा है वो आई थिंक इंक्रीज़ होगा। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अपग्रेड करने के बाद इंक्रीज़ होगा। तो यू कैन गो फॉर आर्ट ऑफ सुनामी विच इज़ आई थिंक मैं प्रिफर कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी तक आप अगर बात करोगे लाइटनिंग ब्लो की, तो लाइटनिंग ब्लो को मैंने बताया है कि ये 3-5 सेकेंड के लिए करेगा, विच इज़ अब इसको अपग्रेड करने पे आई थिंक ये थोड़े समय के लिए ज़्यादा हो जाएगा, डिसेबल कर देगा। लेकिन स्पेशल अटैक, लेकिन इसकी आई थिंक, खैर ये आपकी मर्ज़ी है। ट्री आपको बनाना है तो आप जा सकते हो ऑफेंस, ट्री आपको खुद से बनाना है, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी आर्ट ऑफ सुनोमी इज़ गुड। रुको, मैं एक और चीज़ रह गया है, ये तीसरा वाला रह गया, देखते क्या इसमें है। 10% अनब्लॉकेबल अटैक डैमेज बूस्ट, ये भी गुड है। ओके, ये भी यहाँ पे गुड है। अनब्लॉकेबल अटैक डैमेज बूस्ट हो जाएगा, विच इज़ गुड, स्लाइटली गुड, पर बहुत गुड आई डोंट थिंक। तो आर्ट ऑफ सुनामी के लिए जा सकते हो, या थर्ड वाला भी आई थिंक सही है। लाइटनिंग ब्लो आई डोंट थिंक यार ऐसे कभी सिचुएशन में इस तरह का कभी ज़रूरत पड़ेगी लाइटनिंग ब्लो की। देखो, जो बेसिक नॉर्मल आपको यूज़ करना है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम आएगा, वो चीज़ पे फोकस ज़्यादा रखो, ठीक है। तो ऐसा होना कि हम जो है डिसेबल्ड कर दें, है ना, स्पेशल अटैक्स, और वो भी 10 सेकेंड 25 सेकेंड्स के लिए, तो वो तो चलो सही भी है। 5 सेकेंड्स के लिए तो आई डोंट थिंक, खैर वो आपके ऊपर है। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है, ठीक है। आप किसको चुनोगे, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो लास्ट एंड द लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट है 7th फेज, उसमें है ब्रूटल एंडिंग और डेथ मार्क टेक्निक आता है। एक्चुअली ब्रूटल एंडिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन ब्रूटल एंडिंग नॉर्मल हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, जिनके पास मैक्स्ड कैरेक्टर्स हैं, जिनके पास ब्रूटल इक्विपमेंट्स हैं, वो लोग इस टैलेंट के लिए जा सकते हैं। जिनके पास ब्रूटल इक्विपमेंट्स हैं, जिन्होंने टावर से ब्रूटल इक्विपमेंट्स कलेक्ट कर लिए, वो लोग ब्रूटल एंडिंग्स के लिए जा सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है। नहीं तो फिर डेथ मार्क टेक्निक यूज़ कर सकते हो आप। तो यही है यार, तो बस यही है यार, आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। टैलेंट ट्री अपने मन से बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ये कह दिया कि आप इस पे जाइए, आप इस पे जाइए, आप इस पे जाइए, तो आपने वही कर लिया, ऐसा नहीं है। मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है, मेरे हिसाब से क्या सही है क्या नहीं वो बताया है, आपको करना अपने से ही है। तो बस यही है, एक छोटा सा वीडियो था। ये टैलेंट ट्री का पार्ट 1 है। इस पर सिर्फ मैंने ऑफेंसिव के बारे में, ऑफेंस के बारे में बात की है। अगला जो पार्ट आएगा वो डिफेंस के बारे में आएगा। मेरे वीडियो से रिलेटेड अपकमिंग जो वीडियो से रिलेटेड अपडेट है वो मैं पोस्ट करूँगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आज ही से पोस्ट करूँगा। अभी अगले वाले वीडियो का मैं पोस्ट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ो वहाँ पे जाके, और वहाँ पे भी मैं चीज़ें पोस्ट करूँगा, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। मैं एक बार और बता दूँगा कि मैंने फेसबुक पे जो कैलेंडर है MK ऑफ़र वाला, वो मैंने पोस्ट किया हुआ है। कैलेंडर, पूरा का पूरा कैलेंडर मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, तो वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ पसंद आया, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ो जल्दी से। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।